नमस्ते बच्चों। आज आप सभी कक्षा 8वीं की संस्कृत की पुस्तक का पाठ चतुर्थः पाठ पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है क्षमस्व महर्षि। महर्षि क्षमा कीजिए। इसमें महर्षि दयानंद की क्षमाशीलता के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए बच्चों इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। भारते अनेके महापुरुषाः अभवन्। भारत में अनेक महापुरुष हुए। महर्षि दयानंदः तेषु प्रमुखः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः आसन्। तस्मिन् काले उस समय में समाज में अनेक कुरीतयः कुरीतियाँ प्रचलिता आसन प्रचलित थी। उस समय समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलन में थी। यथा जैसे अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, स्त्रियों में अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि ये महर्षि दयानंद के समय में समाज में फैली हुई कुरीतियाँ थी। एताः सर्वाः निवार्यन्। एताः सर्वाः इन सबको निवारण करते हुए वेद धर्मम च प्रचारयन् और वेद धर्म का प्रचार करते हुए महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि ने भारत में सब जगह भ्रमण किया। इन कुरीतियों के निवारण के लिए एताः सर्वाः निवार्यन् इन सब के निवारण करते हुए, दूर करते हुए वेद धर्मम च प्रचार्य और वेद धर्म का प्रचार करते हुए महर्षि ने पूरे भारत का भ्रमण किया। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थम, सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए स एकम प्रसिद्धम ग्रंथम, उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यात् प्रकाश को अपि भी रचितवान लिखा। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील अपि आसीत्। महर्षि दयानंद बहुत क्षमाशील भी थे। महर्षि दयानंद अतीव बहुत क्षमाशील अपि भी आसीत् थे। आगे देखिए। एकदा सह काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एक बार वह काशी नगर में गंगाया तटे, गंगा के किनारे पर एकस्मिन् कुटीरे एक कुटिया में शिष्यैः सह शिष्यों के साथ अतिष्ठत् ठहरे। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। तत्र वहाँ समीपम एव पास ही एक यात्री भी अतिष्ठत् ठहरा था। वहाँ पास ही एक यात्री भी ठहरा हुआ था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षेः कुटीरम् आगत्य अकारणम् एव दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्या से वह महर्षि कुटीरम आगत्य, महर्षि दयानंद के कुटिया पर आगत्य में आप उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। इसमें आ उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय। तो आकर ईर्ष्या से सह वह यात्री
महर्षि कुटीर, महर्षि की कुटिया पर आगत्य आकर, अकारणम बिना कारण, एवं ही महर्षिम दुर्वचनानि वदति स्म, महर्षि को दुर्वचन बोलता था, अपशब्द कहता था। जितेंद्रिय महर्षि, जितेंद्रिय महर्षि, सर्वम श्रुत्वा, सब सुनकर, सर्वम श्रुत्वा, सब सुनकर, श्रुत्वा में श्रु धातु है, त्वा प्रत्यय है, तो सर्वम श्रुत्वा, सब सुनकर, शांत चित्तेन एव तिष्ठति स्म, शांत चित्त ही रहते थे। सह कदापि न प्रत्युत्तरत, वह कभी भी, सह कदापि वह कभी भी, न प्रत्युत्तरत उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। शिष्या क्रुद्धा अभवन, शिष्य क्रोधित होते थे। महर्षि तान चिंता मा कुरुत तुष्णिम भवत, महर्षि ने उनको चिंता मत करो, तुष्णिम भवत, तुष्णिम का अर्थ चुप रहना, तुष्णिम भवत चुप रहो, इति अकथयत, इस प्रकार कहते थे। अपने शिष्यों को महर्षि दयानंद कहते थे चिंता मत करो, चुप रहो। महर्षि कथयति स्म, महर्षि कहते थे यत् कि सः स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति, वह अपने आप ही एक दिन सरल हो जाएगा। वह यात्री जो प्रतिदिन अपशब्द कह करके जाता है, तो महर्षि दयानंद अपने शिष्य को कहते थे सह स्वयं एव, वह अपने आप ही एकस्मिन दिने, एक दिन सरल भविष्यति, सरल हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्, एकदा एक बार, एक जन एक आदमी ने, प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्, बहुत सारे फल वहाँ लेकर आया। प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में फल लेकर वहाँ आया। महर्षि दयानंद ने कानचित मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुम स्वशिष्यम प्रेषितवान। महर्षि दयानंद कानचित मधुराणि रसयुक्तानि फलानि, कुछ मीठे रसयुक्त फलानि फल, वस्त्रे बद्ध्वा, वस्त्र में बांधकर, कपड़े में बांधकर, तस्मै यात्री ने, उस यात्री को, दातुम देने के लिए, स्वशिष्यम अपने शिष्य को, प्रेषितवान भेजा। मीठे और मधुर फल वस्त्र में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को महर्षि दयानंद ने वहां भेजा। सह शिष्य अचिंतयत, वह शिष्य ने या उस शिष्य ने विचार किया, सह यात्री तु प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एव कटु वचनानि कथयति। सह यात्री, वह यात्री, तू तो प्रतिदिनम, प्रतिदिन, अत्र आगत्य, यहाँ आकर, अकारणम बिना कारण, एवं ही कटु वचनानि कथयति, कठोर वचन कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, किमर्थम तदा, तो फिर किस लिए, किमर्थम किस लिए, तदा तब, तस्मै एतानि उसके लिए ये सभी फल, किमर्थम क्यों, तब उसके लिए ये सभी फल। वो तो आकर के गालियां दे करके जाता है, तो फिर उस गाली देने वालों के लिए ये फल क्यों। शिष्यस्य भावम अवगत्य, शिष्यस्य भावम अवगत्य, शिष्य के भाव को समझकर, अवगत्य में अब उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, अवगत्य समझकर। महर्षि अवत, महर्षि ने कहा, चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो। तस्मै यात्री ने फलानी दत्वा आगच्छ, उस यात्री को फल देकर आओ।
उस यात्री को फल देकर आओ। गुरोः आज्ञया, गुरु की आज्ञा से, गुरु आज्ञया, गुरु की आज्ञा से। शिष्यः यात्रिणः समीपं गत्वा अवदत्, शिष्य ने यात्री के पास जाकर बोला, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते, हमारे स्वामी ने आपके लिए, भवतः आपके कृते लिए, हमारे स्वामी ने आपके लिए एतानि फलानि प्रेषितानि, ये सभी फल भेजा है, कृपया स्वीकरोतु, कृपया स्वीकार करो। सः असहिष्णुः, यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्, वह असहिष्णु यात्री फिर दुर्वचनानि कहा, फिर बुरे विचार कहा, फिर गालियाँ दी। शिष्य महर्षिम उपगत्य, शिष्य महर्षिम उपगत्य, शिष्य महर्षि के पास आकर सर्वं वर्णितवान, सब कह दिया, सभी वर्णन कर दिया। उपगत्य में उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, महर्षि ने एकम संदेशम दत्वा, एक संदेश देकर, पुनः फिर शिष्यम शिष्य को तत्र प्रेषितवान, वहाँ भेजा, तत्र प्रेषितवान, वहाँ भेजा। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत्, शिष्य वहाँ जाकर बोला। आगे देखिए, अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृत वर्षया भवतः बहुशक्ति नष्टा। अस्माकं स्वामिना, हमारे स्वामी, कथयति कहते हैं, यत् की अमृत वर्षया, अमृत वर्षा से, भवतः आपका, बहुशक्ति नष्टा, आपकी बहुत शक्ति नष्ट हो गई है। उसके जो कटु वचन थे, उस कटु वचन को महर्षि ने अमृत वर्षा कहा, इसलिए शिष्य ने वहाँ जाकर ये कहा, जो संदेश स्वामी जी ने भेजा था उस संदेश में। अस्माकं स्वामी कथयति, हमारे स्वामी कहते हैं, यत् कि अमृत वर्षया, अमृत वर्षा से भवतः बहुशक्ति नष्टा, आपकी बहुत शक्ति नष्ट हो गई है। पुनः फिर अमृत वर्षा के लिए, शक्तिम प्राप्तुम, शक्ति प्राप्त करने के लिए, एतानि मधुरानि, ये सभी मीठे फल, रस युक्तानि, और रस से भरे हुए, फलानि स्वीकरो, तो स्वीकार करो। अब यहाँ देखिए, प्राप्तुम में प्र उपसर्ग है, आप धातु है, और तुमुन प्रत्यय है, और तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। तो प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए, शक्तिम प्राप्तुम, शक्ति प्राप्त करने के लिए, एतानि मधुरानि फलानि, ये मधुर फल, रस युक्तानि, रस से युक्त, फलानि, फलों को स्वीकरो, तो स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सह यात्री लज्जितः भूत्वा, वह यात्री लज्जित होकर, धावित्वा च, और दौड़कर, महर्षे समीपम आगत्य, महर्षि के पास आकर, पादयोः पतित्वा, पैरों पर गिरकर, अकथयत्, पैरों पर गिरकर अकथयत्, कहा, क्षमस्व महर्षि, क्षमस्व, क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा कीजिए, क्षमस्व महर्षि, क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा कीजिए। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान देवः, आप देवता हैं। क्षमस्व, क्षमस्व, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। इदं सर्वं दृष्ट्वा, यह सब देखकर, शिष्यः चकितः आसन, शिष्य हैरान थे। यह सब देखकर शिष्य भी हैरान थे। तो इस तरह से इस पाठ में अभी आपने पढ़ा, कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं, ये शब्दों के अर्थ
यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब आगे आपका प्रश्नोत्तर हम करते हैं। अगली वीडियो में इस पाठ का प्रश्नोत्तर बताएंगे। तो बच्चों, आज यहीं तक। आशा है कि आप सभी इस पाठ को सुनकर अच्छी तरह से समझ जाएंगे, बार बार सुनेंगे। धन्यवाद बच्चों।